बच्चों, आज की कहानी का नाम है प्रतीक्षा। यह कोपल भाग 1 के कक्षा 3 के तीसरे चैप्टर से लिया गया है। इस कहानी में चलो आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ राजगीर जा रहे थे। आपको पता है राजगीर कहाँ है? राजगीर बिहार के नालंदा जिले में पड़ता है। आज यह बहुत ही पावन और पवित्र तीर्थ स्थान के रूप में जाना जाता है। उस समय जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ राजगीर जा रहे थे, रास्ता बड़ा ही पथरीला था और उन्हें बहुत ही प्यास लगी। वे अपने शिष्यों के साथ विश्राम करने के लिए एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गए तथा उन्होंने अपने शिष्य को कहा, जिसका नाम आनंद था, उसे जल लाने के लिए भेजा। उनका शिष्य आनंद जल लेने के लिए झरने के पास गया। तभी उसने देखा कि झरने के पास एक बैलगाड़ी गुजर रही है। बैलगाड़ी के गुजरने से झरने का जल गंदा हो गया है। जिसे देखकर शिष्य आनंद वहां से लौट गया। वह पुनः अपने गुरु के पास जाकर उसने कहा, भगवान, बैलगाड़ी के कारण झरने का पानी गंदा हो गया। मैं पीछे छूट गई नदी से जल ले आता हूँ। इस झरने का पानी हम नहीं पी सकते हैं, यह गंदा पानी है। किंतु भगवान बुद्ध ने आनंद को वापस उसी झरने का जल लाने के लिए भेजा। तब आनंद लौटकर फिर उस झरने के पास पहुंचा। आनंद ने पाया कि झरने का पानी अभी तक काफी गंदा है, इसीलिए आनंद वहां से वापस चला आया। आकर उसने कहा, भगवान, झरने का पानी तो अब तक गंदा है, क्या मैं पीछे छूट गई नदी से पानी ले आऊं? तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि नहीं, तुम जाकर उसी झरने का पानी ले आओ। आनंद पुनः उनकी बात सुनकर आज्ञा मानते हुए उस झरने के पास गया। उन्होंने देखा कि झरने का पानी काफी गंदा है और पीने लायक नहीं है। इसीलिए वह लौटकर महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और उसने कहा कि भगवान, झरने का पानी तो बहुत गंदा है। इस पर भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम पुनः वहां जाओ और पानी ले आओ। यह सुनकर आनंद पुनः वहां गया। उसने पाया झरने का पानी बैलगाड़ी के कारण अब तक गंदा पड़ा हुआ है। वह फिर से आ गया भगवान बुद्ध के पास और उसने वही बात बताई कि पानी गंदा है, हम उसे नहीं पी सकते हैं। चौथी बार जब भगवान ने उसे कहा कि तुम पुनः वहां जाओ, जब तक कि पानी साफ नहीं हो तुम वहीं रहना। जब आनंद चौथी बार वहां गया तो उसने देखा कि पानी बिल्कुल साफ हो चुका है। इसे देखकर आनंद अचंभित हो गया और वह वहां से पानी लेने लगा। उसने पाया कि मिट्टी और सड़े गले पत्ते नीचे बैठ गए थे और पानी आईने की तरह चमक रहा था। वह वहां से पानी लेकर लौट आया और आकर उसने सबको जल पिलाया। भगवान बुद्ध बोले, आनंद, हमारे जीवन में जल को भी
बुरे विचारों की बैलगाड़ियां हमारे जीवन के जल को भी बुरे विचारों की बैलगाड़ियां रोज रोज गंदा करती हैं और हम बुरे काम करने को तत्पर हो जाते हैं। यदि हम मन के झील के शांत होने तक थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लें तो सब कुछ स्वच्छ हो जाता है, उसी झरने की तरह। बच्चों, इस कहानी से आपको क्या पता चला? भगवान बुद्ध ने हमें प्रतीक्षा करने की सलाह दी कि जैसे झरने का पानी गंदा हो गया, लेकिन थोड़ी सी प्रतीक्षा के बाद झरने का पानी पुनः पीने लायक बन गया, उसी तरीके से हमारा मन भी कभी कभी बुरे विचारों से गंदा हो जाता है, उसमें गलत भाव आ जाते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी प्रतीक्षा करें तो उन भावों को विश्राम दिया जा सकता है और हमारे मन में अच्छे पवित्र भाव आते हैं और हमारा मन साफ हो जाता है। कैसी लगी आपको कहानी? धन्यवाद।